नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। आप सभी लोगों को बहुत देर से इंतजार था कि सर आप कब से स्टार्ट करेंगे। आप तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के पीछे ही पड़ गए हैं, है ना। लगातार उसी की क्लासेस करा रहे हैं, रेलवे की करा रहे हैं और यूपीपीएससी आरओ को आप भूल गए हैं। अरे मैं ही नहीं, आप खुद भूल गए हैं। अरे आप और मैं क्या, आयोग ही भूल गया है। लगातार रोज ड्रामा हो रहा है कि भैया एग्जाम कैलेंडर जारी कर दो, कैलेंडर जारी कर दो। लेकिन वही बात है ना, फंस रहा है एक ही शिफ्ट में एग्जाम। नॉर्मलाइजेशन हम लोग नहीं चाहते हैं, तो वो अभी जो रिपोर्ट बनाई जा रही है वो अभी सबमिट नहीं की गई है। रिपोर्ट सबमिट हो जाने के बाद हम लोग उसकी मांग रखेंगे कि जो रिपोर्ट बनाई गई है वो आप अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करें। इसके बाद हम लोगों को यकीन होगा। ऐसा ना हो कि आपने एग्जाम डेट जारी कर दें, है ना, और एग्जाम डेट आप, है ना, ऐसे जारी करेंगे 15 दिन पहले एग्जाम डेट जारी कर दी, है ना, या 20 दिन पहले एग्जाम डेट जारी कर दी। अब 20 दिन में जो युवा है या तो वो धरना आंदोलन देगा और या तो वो तैयारी करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी रिपोर्ट सबमिट की जाए वो रिपोर्ट यहां पर वेबसाइट पे प्रदर्शित कराई जाए, जिससे ये पता चले कि एक ही शिफ्ट में पेपर हो रहा है कि अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग दिनों में पेपर आयोजित किया जा रहा है। और ये पूरी मंशा है कि, है ना, नॉर्मलाइजेशन वाला फंडा हटाया जाएगा। जैसे यूपीपीएससी से हटा है वैसे आरओ से भी हटाया जाएगा, लेकिन सब कुछ पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। अब क्या इसकी एग्जाम डेट हो सकती है, तो बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग बातें बता रहे हैं। कोई कह रहा है सर अप्रैल में हो जाएगा। नहीं भैया, अप्रैल में कैसे हो जाएगा। कोई कह रहा है सर जून में हो जाएगा। अभी आप अपनी जो तैयारी है, जैसे अभी मान के चलिए आज 12 जनवरी है, आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी की बातों को याद रखेंगे, है ना। तो अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि अगर आपको तैयारी करनी है, अब देखो तैयारी आपकी पहले से होगी, लेकिन इस बार जो पैटर्न बदल दिया गया है कि 140 क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन हिंदी के दोनों एक साथ ही आएंगे। 200 क्वेश्चन अब एक साथ आएंगे। 3 घंटे का आपको क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा समय मिल जाएगा। लेकिन आपने यूपीपीएससी का पेपर देखा, ये वाला आपने, अगर ये यूपीपीएससी का पेपर देखा हो तो आपने देखा कितना पैटर्न बदल दिया है, कितने एग्जाम के लेवल जो है, जो क्वेश्चन का लेवल है वो कितना अच्छा कर दिया है ना। लेकिन अगर आप देखें पिछला यूपीपीएससी का पेपर और फिर आरओ को देखें, है ना, तो उतना आपको टफ नहीं लग रहा है। लास्ट ईयर का जो आरओ का पेपर था वो आपको ज्यादा टफ नहीं लग रहा था, है ना। भाई इतना तो टफ लगेगा ही ना, उतना तो टफ लगेगा ही कि आप कम से कम 40 क्वेश्चन छोड़कर आए। समझ में आ गया। 200 में, है ना, 160 मैक्सिमम से मैक्सिमम आप बढ़िया से बढ़िया कर सकते हैं। तो वो 40 को लेकर आप कहते हैं बहुत कठिन है ना। तो इजी, मॉडरेट और हार्ड, तो इजी तो सब लोग कर लेंगे। मॉडरेट और हार्ड में मॉडरेट जो कर लेता है और हार्ड के लगभग 20 से 30% क्वेश्चन भी कर लेता है तो उसका काम हो जाता है, ठीक है ना। अब अगर हम लोग यहां पर बात करें बच्चों, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो इसको देखो। आखा एक और खुशखबरी ये है कि यूपीपीएससी अपना कैलेंडर जारी कर देगा फरवरी तक, है ना। कह रहा है कुंभ के चलते भी जारी कर देंगे या फिर कुंभ के बाद जारी कर देंगे। तो ऐसा नहीं कि मार्च में कैलेंडर जारी होगा। इस बार जो कैलेंडर है यूपीपीएससी का वो आपका जनवरी के लास्ट या फरवरी के सेकंड वीक में आपका जारी कर दिया जाएगा। उसी में आपकी एग्जाम डेट भी हम चाहेंगे कि दे दी जाए। देखो ये अभी आपने देखा होगा, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 प्रारंभिक परीक्षा को वनडे से 1 शिफ्ट में कराने को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से गठित कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक न होने से प्रतियोगी छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो हम लोग कह रहे हैं भाई जो रिपोर्ट दी गई है वो रिपोर्ट क्या कर दीजिए, वेबसाइट पर अपलोड कर दीजिए, ताकि हम लोग भी इसको देख लें। ऐसा नहीं कि आप 15 दिन पहले, 20 दिन पहले सीधे सीधे क्या कर दें, एग्जाम डेट जारी कर दें, तो फिर हम लोग कुछ कर ना पाए। तो ये सब मांगे ली गई है ना। 11 से 15 नवंबर तक हुए आंदोलन के बाद आयोग ने पीसीएस तो एक दिन में कराने की सूचना जारी कर दी थी, लेकिन आरओ को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया था और कह दिया हमने कमेटी गठित कर दी थी। इसके साथ ही साथ एक बुरी खबर के साथ एक अच्छी खबर यह है कि खंड शिक्षा अधिकारी, है ना, एक अखियां तरस गई खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी देखते हुए। लेकिन इस बार का जो यूपीपीएससी 2025 का कैलेंडर आएगा, माना जा रहा है कम ही वैकेंसी होंगी, 58 वैकेंसी, 72 वैकेंसी, कम ही वैकेंसी होंगी, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी इस बार जारी किया जाएगा। और साथ ही साथ यूपीपीएससी आरओ 2025 की वैकेंसी भी आपको देखने को मिल सकती है। जी हां, अगर आपने पिछली बार आरओ का फॉर्म नहीं भरा और इस बार आप आरओ का पेपर नहीं दे रहे हैं तो 2025 में, है ना, जो यूपीपीएससी का कैलेंडर जारी होगा इसमें भी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती देखने को मिलेगी। तो ये हम लोगों के लिए, ये आप लोगों के लिए, है ना, ये बहुत ही अच्छी खबर है। क्या यहां तक बातें समझ में आई। अब जरा सा हम यहां पर आपको बताने वाले हैं कि क्यों ना हम लोग फिर से चीजों को स्टार्ट करें।
फिर से रीस्टार्ट करें, है ना। आपने तैयारी तो कर ही ली होगी, आप अपनी तैयारी अप्रैल को मानकर करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर अप्रैल तक नहीं हो पाएगी तो मई जून तक कर लीजिएगा, है ना। अब ऐसा तो ना कि जून में पेपर होगा तो तुम हंगामा कर दो कि तुम पेपर देने नहीं जाओगे, ऐसा तो नहीं ना। पेपर तो आप देने जाएंगे, जून में हो, जुलाई में हो, अगस्त में हो, है ना। अगर आपको लगता है कि अप्रैल में पेपर होना चाहिए, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत बुलंदियों पर है। लेकिन जो विद्यार्थी कह रहे नहीं नहीं जून ठीक है, जुलाई ठीक है, यानी उसकी तैयारी में अभी कहीं ना कहीं लूप होल है, तो उसको वो भरेगा, हमारे साथ भरेगा। आपके लिए कल से मैं मैराथन स्टार्ट कर रहा हूं यूपीपीएससी आरओ के लिए। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग नहीं आएंगे क्योंकि वो चुपचाप बैठे हुए मगरमच्छ की तरीके की, जब नोटिफिकेशन जारी होगा, है ना, या होली होली मना लेंगे तब कहीं आरओ की तैयारी करना फिर से शुरू करेंगे, तो वो सन्नाटे में चले गए। लेकिन ऐसा मत करिएगा, है ना, हमारे साथ लगे रहिए। मैंने यूपीपीएससी आरओ के कितने सारे सीरीज फ्री में चलाए, पूरी एनसीईआरटी पढ़ा दी, पूरे 100 डेज का क्रैश कोर्स सब कुछ फ्री में पढ़ा दिया, और आप लोग की खुशियां, है ना, हमारी खुशियां बन गई, आप जानते ही हैं, है ना। तो फिर मैं कह रहा हूं पूरा का पूरा पेपर कोई नहीं फंसा सकता, मैं फिर से बता रहा हूं पूरा का पूरा पेपर कोई नहीं फंसा सकता। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मैं आपको कल जब हिस्ट्री के क्वेश्चन दिखाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कल मैं क्या करने वाला हूं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी रोज रात में 9 बजे, जिसका आपको इंतजार था ना, तो रोज रात में 9 बजे, यहां पे देखो लिखा हुआ है, तो रोज रात में 9 बजे आप देखेंगे हमारे साथ। तो मैराथन करना स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर से, है ना। लास्ट के जो 5 से 6 साल या 7-8 साल के जो पेपर होंगे उनको उठा लेंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको दिखा देंगे, जो पेपर निरस्त हुआ है उसका भी। फिर अगले दिन ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, फिर इसका फिर से हम लोग, है ना, अपना मॉक टेस्ट 50-50 क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। हिंदी का 60-60 का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हिंदी में 60 में 60 लाने बहुत जरूरी है। और जो अधिकारी बैच संख्या 24 जिनके पास है ना, जिनका वैलिडिटी, देखो 1 साल की कोर्स की वैलिडिटी होती है ना, लेकिन पेपर तो हुआ नहीं। लेकिन हमने क्या किया है, 1 साल की कोर्स की वैलिडिटी थी, और जिनका बैच खत्म हो गया था, अधिकारी बैच संख्या 24, है ना, आरओ का बैच था, अधिकारी बैच संख्या 24, उन सभी को रिन्यू करा दिया है। अगर आपका रिन्यू नहीं हुआ है तो कल कॉल कर लीजिएगा, रिन्यू कर दिया जाएगा बिना 1 रुपए लिए, ठीक है, बिना 1 रुपए लिए, है ना। 2 साल 3 साल जब तक नहीं होगा तब तक मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा। वही आपका 3500 रुपए का कोर्स है, RO10 कूपन कोड लगा के 2500 का ले लीजिए। अभी भी आपके पास मौका है, 4 से 5 महीने। जो विद्यार्थी नए हैं उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो सिलेक्शन में कोई ना कोई सब्जेक्ट बाधा बन रहा है, तो अधिकारी बैच संख्या 24 ज्वाइन कर ले। अच्छा, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ और एआरओ की वैकेंसी लटकी इसलिए है, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ और एआरओ की वैकेंसी जो है वो इसलिए लटकी हुई है क्योंकि प्रमोशन का काम रुका हुआ है। जैसे अभी देखो, अभी जो खाली पद हैं आरओ की, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ में देखा जाए तो जो खाली पद हैं, है ना, आरओ के हैं 50 और एआरओ के हैं लगभग 70-78 के आसपास। लेकिन जैसे प्रमोशन हो जाएगा उनका, तो 372 पदों पर, बच्चों 372 पदों पर समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी आएगी, और 100 पदों पर सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी आएगी इलाहाबाद हाईकोर्ट की। अब वो कितनी जल्दी हो सकता है, कितनी जल्दी हो सकती है आ जाए, लेकिन उसमें समय आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। एनटीए इस बार पेपर नहीं कराएगी, पेपर का पैटर्न वही रहेगा, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, है ना। इंग्लिश के वही 10 क्वेश्चन आएंगे, परेशान नहीं होना। इस बार इंग्लिश के क्वेश्चन पिछली बार घटा दिए गए थे, पहले 50-50 आते थे, अब इस बार कम कर दिए गए हैं, है ना। तो डरना नहीं हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी, है ना। और कल हमारे साथ रात में 9 बजे, है ना, शिद्दत से जुड़ना है। कौन से? यूपीपीएससी आरओ वाले विद्यार्थी, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।